एक पुरसुकून जंगल का मंजर जहां जानवर खेल रहे हैं। अचानक आसमान पर सिया बादल छा जाते हैं और गरज चमक शुरू होती है। गरज, हुआ का शोर, दौर से जानवरों की खौफजदा आवाजें। एक दिन जंगल पर एक जबरदस्त तूफान आया। जानवर खौफजदा थे और नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। एक छोटा सा सब्ज तोता जिसका नाम मिटकू है, एक दरख्त की टहनी पर बैठा तूफान को ध्यान से देख रहा है। तूफान की शिद्दत, लेकिन तोते की नम आवाज आ रही है। मिटकू बुलंद आवाज में चमचाती हुए, फिक्र मत करो सब, मैं तूफान को रोकने का रास्ता ढूंढूंगा। करीबी जानवर, खौफजदा, मिटकू, तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या कर सकते हो? मिटकू अपने पुरों को फड़फड़ाते हुए तूफान में उड़ता है, तेज हवाओं और बारिश से बचते हुए। हुआ का शोर, बारिश की आवाज, मिटकू के पुरों की फड़फड़ाहट। हालांकि मिटकू बहुत छोटा था, वो बहुत बहादुर था। वो तूफान में उड़ता हुआ बर्फ पत्थर की तलाश में निकला जो आसमान को पुरसुकून कर सके। मिटकू एक चमकती हुई गार के सामने उतरता है। अंदर बर्फ पत्थर एक पत्थर पर रखी हुई चमक रही है। आवाज, गार की गूंज, चमकने की आवाज। मिटकू हैरानी से, ये वही बर्फ पत्थर होना चाहिए। मुझे इसे वापस ले जाना होगा ताकि जंगल को बचा सकूं। तस्वीर, मिटकू बर्फ पत्थर को अपने पंजे में मजबूती से पकड़े हुए वापस उड़ता है और इसे जंगल के बीच एक पत्थर पर रखता है। जैसे ही वो पत्थर पर रखता है, बादल छटना शुरू हो जाते हैं। आवाज, तूफान की आवाज मध्यम होना शुरू होती है, हुआ रुक जाती है और सुकून बख्श मौसीकी चलती है। एक छोटी सी हरकत के साथ तूफान खत्म हो गया और जंगल बच गया। जानवरों ने बहादुर तोते का शुक्रिया अदा किया। जानवर खुश होकर, मिटकू, तुमने हमें बचा लिया। मिटकू अब तमाम जानवरों के जरिए जश्न मनाते हुए दरख्त की एक टहनी पर बैठा फखर से मुस्करा रहा है। खुशी से भरी जंगली मौसीकी, जानवरों की खुशी की आवाजें। मिटकू मुस्कुराकर, याद रखो, हम में से सबसे छोटा भी सबसे बड़ा फर्क डाल सकता है। हौसला और मेहरबानी दुनिया को बदल सकती है, चाहे अब जितना भी छोटे क्यों न हो।